हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि 12-12 पोर्टल पर रहने वाली है। ये जो 12-12 पोर्टल जो कि कल था, ये वीडियो आपके पास आज पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली एक दिन का डिले है, बट मैं यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज चेक कर रही हूँ कि ये जो 12-12 पोर्टल आपके लिए ओपन हुआ है, इसमें आपके लिए क्या न्यू एनर्जीज हैं या फिर क्या ऐसी इवेंट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर इस 12-12 पोर्टल में आपके लिए क्या स्पेशल होने वाला है, क्या यूनिक होने वाला है। ये सब एनर्जीज हम कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर चेक करेंगे। एंड अगर आप अगेन यहाँ पर सेटअप देखोगे तो ये इसीलिए फिर से यहाँ पर किया है मैंने, क्योंकि अभी तक ऑफिस का काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी सारा काम चल रहा है बिल्डिंग का, तो उसकी वजह से क्या है कि वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो सकती है अभी थोड़े टाइम के लिए, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर शिफ्ट किया है। और जब तक कि वो काम पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसी सेटअप में मैं अपना काम करूँगी कंटिन्यू इसी तरीके से। ओके। एंड कल का जो वीडियो था उसको अपलोडिंग में और डालने में बहुत दिक्कत था, उसकी वजह से ये जो 12-12 पोर्टल की रीडिंग थी वो मैं कल नहीं ले पाई थी, तो मैं आज ले रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। सबसे पहले चेक करते हैं एनर्जीज के थ्रू कि इस 12-12 पोर्टल पे एक तो मैं आपको ये चीज़ भी याद दिला दूँ कि 12-12 पोर्टल जो होता है वो एक्चुअल में अगर 12 को अगर हम काउंट करेंगे 2+1 = 3 होता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो 3-3 की सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर बन रही है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। आपको पता है 3-3 जो नंबर होता है वो कहीं ना कहीं एक्शन से रिलेटेड होता है। ओके, कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड भी होता है। ओके, सेलिब्रेशंस, कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं अभी आने वाले नियर फ्यूचर में, जिसमें कि आप कुछ सेलिब्रेट करो, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कोई एक्शन ओरिएंटेड कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जहां पर आप तुरंत डिसीजन लोगे, तुरंत एक्शन लोगे, या फिर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हो, कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हो। ये सब चीजें, ये एनर्जीज यहाँ पर बेसिकली मुझे चैनलाइज हो रही है, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। या सबसे पहला कार्ड डिसरप्शन। ओके, दिस इज नॉट साउंड्स गुड, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही नंबर 16 है और ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। तो डेफिनेटली इस वक्त जो करंट एनर्जी आपकी निकल कर आई है वो है कि आप इस तरीके से सरेंडर करके और कुछ अच्छा होने का वेट कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आज के दिन खास तौर पे क्योंकि मैं ये 12-12 पोर्टल की रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है पिछले कुछ 2-1 दिनों में या फिर आज की रीडिंग भी हो सकती है आपके लिए कि आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो सकते हो किसी चीज़ से, किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, या फिर बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी आ रही है जो लोग ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं। बाकी अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आपने सरेंडर भी करके रखा है, आप धैर्य बनाकर चल रहे हो। ठीक है, हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, इमोशंस आपके थोड़े हाई हो सकते हैं इस टाइम पर। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा निराश हो, मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं कहीं ना कहीं पास्ट में। ठीक है, या फिर किसी की पास्ट एनर्जी भी हो सकती है गाइस। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि अभी के साथ ही मैच करे, हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में ऐसे कोई शेकेबल मोमेंट्स आए जहां पर आप इस तरीके से बिखरे हैं, टूटे हैं, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, या और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, 12-12 पोर्टल के लिए और क्या एनर्जीज हैं। वाओ, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो यहाँ पर आपकी कोई विश पूरी होने की एनर्जी है। नंबर 16 था यहाँ पर एंड यहाँ पर है नंबर 9, तो यहाँ पर 7 और 9 नंबर आया है। नंबर 16 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट जो एनर्जी दोनों कार्ड्स में वो बहुत डिफरेंट है। मे बी ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है या अभी हाल फिलहाल आप ऐसा महसूस कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इस 12-12 पोर्टल पे जो एनर्जी आपकी मैं महसूस कर रही हूँ वो है कि कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया। ओके, ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है आप लोगों की।
कोई इमोशनल फुलफिलमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे इस कार्ड में ना वाटर है पीछे, वाटरफॉल्स है। तो कोई इमोशनल फुलफिलमेंट जहां पर आप कभी पास्ट में निराश रहे हो जिन चीजों को लेकर के, या फिर कुछ लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, आप जिन लोगों की वजह से आपका दिल टूटा, आप निराश हुए, कहीं ना कहीं उसी फील्ड में मुझे लग रहा है आपकी फुलफिलमेंट आ रही है। अगर ये लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो लव में ही आपकी फुलफिलमेंट आ रही है। ठीक है, चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। वाओ, हो सकता है कि पास्ट में आपने जिन चीजों में एफर्ट्स डाले वो चीजें आपको उतना एफर्ट वापस रेसिप्रोकेट होकर के आपके पास एनर्जी नहीं आई। जितने एफर्ट्स आपने दूसरों के लिए लगाया, शायद हो सकता है आपको उतना आउटकम नहीं मिला, लेकिन अब किसी की विश फुलफिलमेंट आ रही है। तो मे बी ये जो इमोशनल बैलेंस है वो आ रहा है आपकी लाइफ में, या होप। उम्मीद नहीं खोनी है, नंबर 17 यहाँ पर आ रहा है, स्टार कार्ड है। उम्मीद नहीं खोनी है, किसी भी हाल में नहीं खोनी है। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर एक चीज और लग रही है कि ये जो डिसेप्टिव डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी लग रही है मुझे। ओके गाइस, पास्ट में जिन लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है, जो भी कोई थे, कोई भी, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, या फिर आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी, या अभी भी कर रहे हैं। सी ये चीज भी मुझे लग रही है कि हो सकता है मे बी आप इस चीज की वजह से उदास हो, निराश हो, कि जब आपने अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स डाले हैं, किसी चीज का आउटकम आपके पास बहुत पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो आप तक पहुंचे उसके बीच में बहुत अड़ंगे लगाई जा रही है। मे बी आप एनर्जेटिकली ये फील कर पा रहे हो कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे इविल लोग हैं जो इसमें इंटरप्शंस कर रहे हैं, इसके बीच बीच में टांग अड़ा रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के बीच में टांग अड़ा रहे हैं। मे बी आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा विश्वास दिलाने की कोशिश करे कि जो आपकी लाइफ में आना है वो कभी नहीं आना। मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही है, कोई ऐसा आपको फील करवाना चाहता है कि ये आपकी लाइफ में कभी पॉजिटिव होने वाला नहीं है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। मे बी कोई ऐसा कोई कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं कि वो आपको ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप उनके कंट्रोल से कभी बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन मैं बता दूं, सच्चाई ये है कि आप निकल चुके हो, आप फ्री हो चुके हो, तो ऐसा महसूस आपको नहीं करना है। हो सकता है इन 1-2 दिन में आपको ऐसा फील हो, या ऑलरेडी हो रहा है, तो आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है, काम डाउन रहना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। जब भी आपको सैड फील हो, निराश फील हो, किसी की कोई बात बुरी लग जाए, किसी का कोई एक्शन बुरा लग जाए, या आपको ऐसा कुछ लगे अपने आसपास की अचानक से चीजें सही चलते चलते कैसे एकदम से फिर से डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आया है, तो आपको उसको समझना है कि वो चीजें सच नहीं है जो आपको दिख रही है, वो इल्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिस चीज को लेकर के उम्मीद कर रहे हैं इतने टाइम से, जिस चीज का आपने इतने टाइम से वेट किया है, वो जरूर होगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि जरूर होगा। काम डाउन, ठीक है, निराश नहीं होना, सैड नहीं होना, उम्मीद नहीं खोनी है। ठीक है, या कुछ चीजों के आउटकम का अगर आप वेट करो तो डेफिनेटली वो चीजें होंगी। या ट्रिम, क्योंकि आपकी विक्ट्री का टाइम है गाइस। वाव, देखिए किस तरीके से कार्ड अपनी बात को क्लियर कर रहे हैं। नंबर 7 अगेन, ये भी नंबर 7 है यहाँ पर, नंबर 16 मतलब 7। ठीक है, 6+1 = 7। एंड यहाँ पर जिन लोगों ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की है आपकी इस जीत को, जो डिले करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है दी वेटिंग गेम, कोई चाहता है कि आपके लाइफ में जो ये विक्ट्री आ रही है इसमें आप वेट करो, या आपको ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश की जा सकती है कि आपकी ये जो विक्ट्री है ये डिले कर दी गई है, ऐसा कोई एहसास दिला सकता है आपको। बट वो डिले नहीं होगी गाइस, आपकी विक्ट्री कभी डिले नहीं होगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का काम कर रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये विक्ट्री आपकी तय है। तो ये चीज आपको विश्वास, जितना आपका विश्वास मजबूत होगा ना गाइस, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी उतनी तेजी से खिंच खिंच के चली आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बहुत पॉजिटिवली होने वाली है आपकी लाइफ में, तो आपको उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। ओके, या और भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, या नंबर 5 स्पेसिफिक है यहाँ पर। नंबर 5 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर आ रहा है आपकी जो अभी जो इस वक्त पर जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो मटीरियलिस्टिक आपकी लाइफ है इस वक्त पर, उसमें काफ़ी चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है, और वो बहुत पॉजिटिव है।
क्योंकि यहाँ पर ये जो होप का कार्ड है विद द ट्रिम्फ कार्ड, डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव चेंज। ठीक है, जो चेंज होने वाला है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप बहुत समय से एक वेटिंग गेम में थे, जहां पर आप किसी अच्छी चीज में एफर्ट डाल के और फिर उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे, है ना? जब आपने कोई कोई बीज लगाया, मान लो, ठीक है, कोई पौधा लगाया, प्लांटेशन किया, बीज लगाया, उसको पानी दिया, ठीक है, आपने उसकी केयर करी, तो आप उसका किस चीज का वेट करोगे? आप ये वेट करोगे कब ये फलेगा फूलेगा, कब इसमें फ्लावर्स आएंगे, वो कब आउटकम जो है वो पत्तियां जब निकलेंगी उसमें से, ठीक है, फ्लावर्स निकलेंगे, तो वो ही होता है हमारा रिवॉर्ड। जब हम किसी चीज पर एफर्ट लगाते हैं तो हम उसके पॉजिटिव आउटकम का भी तो कभी ना कभी इंतजार करते हैं कि कब चीजें हमने जो किया उसका फल कब मिलेगा। ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव चेंज कि जिस चीज के आउटकम का आप वेट कर रहे थे वो आपके फेवर में रहने वाला है। ओके, एक दो कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। तो डेफिनेटली इस 12-12 पोर्टल पे जो मैं देख रही हूँ, मेन जो एनर्जी है वो है चेंज का, वो है शिफ्ट का। आपकी लाइफ में जो अभी इमोशनल आपकी जो स्टेट है, अगर अभी आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेट अगर आपकी ये है कि आप काफी आपके आसपास ऐसे कंट्रोलिंग पीपल हैं, एक डिस्ट्रप्शंस आपके आसपास क्रिएट हो रखा है, ठीक है, हर लोग तैयार बैठे हैं आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए। इतनी सारी चीजों के बावजूद उसके साथ साथ अगर आप फाइनेंशियली भी अगर आप क्राइसिस झेल रहे हो, आपको पता है कि हर चीज के लिए आपको सोचना पड़ता है कि कि आप कोई रिस्क लें नहीं लें लाइफ के अंदर, ठीक है, ये सब चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि एक पॉजिटिव चेंज आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि विक्ट्री आपकी है और आपकी ही रहेगी। ओके, तो जितना ज्यादा आपका विश्वास मजबूत होगा उतना ही आपका जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आने वाला है। तो आपको खास तौर पे इन दिनों में ध्यान रखना है, क्योंकि आप ऐसा महसूस कर सकते हो, आपकी ऊर्जा ऐसी हो सकती है जहां पर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। इनफैक्ट चीजें बदल रही हैं लेकिन गलत तरीके से बदल रही है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन आपको ऐसा मानना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक इल्यूजन हो सकता है, ऐसा क्रिएट किया गया हो सकता है आपके आसपास। क्योंकि देखिए, जब लोग मैनिपुलेटिव होते हैं ना, तो वो हमें किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। मान लो आपकी लव लाइफ है, ठीक है, अब आपकी लाइफ लव लाइफ में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टीज का इंटरफेरेंस रहा है, ठीक है, हो सकता है किसी के साथ जाए भी। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर थर्ड पार्टीज का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रही है थर्ड पार्टीज, तो आपको एक समय पर लगा कि चलो ठीक है, मैं ये सब कुछ ईश्वर को सौंपती हूँ, अब वो जाने, वो ही मेरा जो है पार लगाएंगे इस नैया को। और या फिर अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं रहना है तो नहीं रहना है, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। ठीक है, अब हुआ क्या ना, कि जब आपको लगा कि अब आपके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने लगे हैं, ठीक है, अब आपको लगने लगा कि चीजें ठीक हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, आप फाइनली इनके कंट्रोल से बाहर आए और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अवेक होने लगे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अरे, आपके पर्सन का झुकाव जो है वो फिर से कहीं ना कहीं उनकी तरफ जा रहा है, या फिर उनका इंटरफेरेंस फिर से आना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा, और आप जो चेंज चाहते थे अपनी लाइफ में वो हो नहीं पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं लव लाइफ हो, वर्क प्लेस पे हो सकता है, कहीं भी किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी तरीके से बस ये आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ऊर्जा है वो आपको ये बताना चाह रही है कि आपकी लाइफ में ये जो विक्ट्री है इसको डिले करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये डिले नहीं होगी, क्योंकि अब ये वेटिंग गेम जो है ये ओवर हो रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना आपको, मैं आपको बहुत समय से बोल रही हूँ कि आपको एक लूप से निकाला जा रहा है, एक कार्मिक लूप, ठीक है, जिससे आप कभी फ्री नहीं हो पाते अगर आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करते। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक काम अच्छा किया कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अगर नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो जिन्होंने किया है ये उनके लिए है। आपने डिवाइन को जब से सरेंडर किया है, तब से आप डिवाइन ने उस चीज का जिम्मा ले लिया है कि कैसे आपको इस लूप से बाहर निकालना है। ठीक है, तो फाइनली आप इस लूप से, इस वेटिंग गेम से आप बाहर आ रहे हो। तो इस चीज का आपको विश्वास रखना है। ओके, या सफरिंग इन साइलेंस, तो डेफिनेटली इस वक्त हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का भी है। यहाँ पर नंबर 2 आया 2 बार, 9 भी 2 बार आया है, 7 आया है 2 बार। तो ये सब नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। ठीक है, यहाँ पर क्राउन चक्रा, यार अगेन नंबर 7। तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। क्राउन चक्रा जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्टली आपके सहस्त्रार चक्रा के बारे में बात हो रही है। बहुत ही एनलाइटनमेंट में जो सोल्स होती हैं ये उनके लिए है।
ठीक है, तो आपको अपने माइंड की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन नंबर 3 की बात कर रही थी मैं, सेलिब्रेशन की बात कर रही थी मैं, वो कार्ड आ भी चुका है। तो आप बहुत जल्दी किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाले हो, तो इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आपको नहीं जाना है। मे बी कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है, आपके आसपास ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदला, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन है, तो इसमें नहीं जाना है आपको। ओके, एंड यहाँ पर टैरो से भी देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। या बहुत क्लियर मैसेज है गाइस। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, यहाँ पर आज के लिए इस 12-12 पोर्टल के लिए क्या एनर्जी है। वाओ, जजमेंट, मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों स्ट्रांगली लग रहा है कि ये किसी की लव लाइफ या फैमिली लाइफ के बारे में है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था थर्ड पार्टीज का, तो वो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट भी करे। ओके, तो डेफिनेटली आपके साथ जजमेंट हो रहा है। इस 12-12 पोर्टल पर आप जजमेंट देखोगे, ठीक है, या फिर इस 12-12 पोर्टल के साथ वो एनर्जीज खुल चुकी हैं जजमेंट की, जजमेंट होना शुरू हो चुका है। मे बी आपको पता है या फिर आपको नहीं भी पता है, तो डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टीज हैं वो अकेले में साइलेंटली सफर करने वाली है, जैसे आपने किया था। ठीक है, या ये यहाँ पर किसी की पनिशमेंट का भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर, या जस्टिस। वाओ गाइस, देखिए ये रीडिंग शुरू हुई थी डिस्ट्रप्शंस की एनर्जी से, ठीक है, कोई टूटा हुआ है, कोई बिखरा हुआ है, ठीक है, कोई इस वेटिंग गेम से परेशान है, आप में से कोई जो बहुत दुखी है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये एनर्जी आपके साथ जा रही है कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आप बहुत सैड हो, तो एक मैसेज यहाँ पर मैं आपको क्लियर 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 बता सकती हूँ कि यहाँ पर जजमेंट और जस्टिस दोनों है। मतलब यूनिवर्स और डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वैसे तो जस्टिस और जजमेंट साथ आना मतलब आपके साथ इंसाफ भी हो रहा है और जजमेंट भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। लेकिन आप, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताती हूँ कि आपको यूनिवर्स और डिवाइन दुखी देख ही नहीं सकते। जब भी उनको लगता है कि आप दुखी हो, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम लग जाती है। और ऐसा आपने शायद महसूस किया होगा, किया भी होगा, या हो सकता है नहीं भी किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको रोते हुए नहीं देख सकती, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको दुखी नहीं देख सकती, ठीक है, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पर। जैसे ही आप उदास होते हो, आप डल एनर्जी में चले जाते हो, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम काम पर लग जाती है कुछ पॉजिटिव करने के लिए आपकी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डिलेज हमारी जिंदगी में इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमें कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं। ठीक है, हमें कुछ एटीट्यूड अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना होता है। जब हम वो एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, अगर हम वो अपनी जिंदगी में ले आते हैं, तो चीजें हमारी लाइफ में घटना शुरू हो जाती है उस हिसाब से जिस हिसाब से डिवाइन चाहते हैं। तो वो एटीट्यूड अगर आप अपने लाइफ में लेकर आ गए हो, तो ट्रस्ट मी, ये जजमेंट और जस्टिस आपके साथ एक साथ होने वाला है। कुछ तो बड़ा होने वाला है गाइस। ठीक है, इस 12-12 पोर्टल की मैं रीडिंग करी और दोनों ही मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पर। दोनों फर्स्ट दोनों कार्ड निकले हैं, दोनों ही मेजर अरकाना, और है भी क्या, जस्टिस एंड जजमेंट गाइस। पूरी स्पिरिचुअल टीम, ट्रस्ट मी, आपके साथ है। और मुझे बर्ड्स आना शुरू हो चुके हैं इस वक्त, तो डेफिनेटली ये किसी के लिए आ रहा है। ओके, तो अपने आप को अकेला और ये सोचना बंद कर दो कि आप अकेले में सफर कर रहे हो, कोई नहीं आपको देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, क्योंकि आप एक विक्टोरियस सोल हो, आप एक वॉरियर हो गाइस। जो आपने देखा है ना अपनी जिंदगी में, बहुत लोग नहीं कर पाते ये चीजें जो आपने करी हैं। आपने पेशेंस रखा है, इतने सारे चेंजेस में आपको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, आपको भट्टी में सेका गया, ठीक है, उसके बावजूद आप जो निकल कर आए हो ना, एक कोयले से हीरे बनने तक का सफर है ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक बता रही हूँ मैं, जिसको डिवाइन एनर्जीज बहुत प्यार करती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। डेफिनेटली आप चुने हुए बच्चे हो, ठीक है, तो आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना और सैड एनर्जी से बाहर आ जाओ। और एक सबक ले लो जिंदगी में, 4 दिन की जिंदगी है, दुखी तो होना ही नहीं है, अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय करना है। अभी मैं जब ये बात बोली ना, 1919 दिखा है मुझे अभी इस रिकॉर्डिंग में, तो आपके दुख दुख दर्द जो है ना, वो वैसे भी खत्म होने वाले हैं। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या देखिए, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे बहुत लंबे समय से, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
मैं कह रही हूँ ना, आप वॉरियर हो गाइस, आपके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए हैं, इसके बावजूद आपने इंतजार किया, अपने डिफेंस को लेकर के, अपने अपने स्टैंड को लेकर के, आप स्टैंड पर खड़े रहे हो, आपने इंतजार किया है, आपने अकेले में, ये सेम कार्ड्स हैं दोनों, ठीक है, आपने अकेले में सफर किया लेकिन आपने हार नहीं मानी, और इसीलिए आपके साथ ही जस्टिस एंड जजमेंट दोनों चीजें आ रही है आपके लाइफ में। तो इस जिस चीज का आपको इंतजार है वो होने वाला है। वाह, आपके एनिमीज का डेड एंड आ चुका है गाइस, ये देखिए द मून। जो लोग ये डिसेप्टिव एनर्जीज में बैठे हैं ना, जो आप पर अटैक करते आए हैं, आपके साथ मैनिपुलेशन का गेम खेलते आए हैं, आपको हर हाल में आप पर अटैक करने की कोशिश करी, इनकी लाइफ में तूफान आ रहा है। डेथ का कार्ड है इन लोगों के लिए, इनकी लाइफ में एक के बाद एक पनिशमेंट आ रही है गाइज। ये आज मुझे जो रीडिंग में जो वाइब आ रही है ना, वैसे तो मैं देखिए कार्ड्स के थ्रू और भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं फिर भी बार बार एक ही बात को रिपीट करूंगी, और वो ये कि डिवाइन एनर्जीज आपको बहुत प्यार करती हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये बात बहुत दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो रीडिंग में नजर आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस एक डिवाइन का प्यारा बच्चा है, एक स्टार है कोई, ठीक है, डिवाइन की नजर में आप स्टार हो, ठीक है, उनके चुने हुए बच्चे हो। अब उसे कोई दर्द देगा, दुख देगा, तो डिवाइन बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बस आप यहीं से समझ जाइए क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स से अगेन विक्ट्री की एनर्जी है। ये देखिए इस तलवार पर खून लगा है, खून, ठीक है। जिस तरीके से आपको दुख दर्द मिला है ना, देखिए मैं ज्यादा किसी के लिए बुरा मनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जीज में विश्वास नहीं करती। हम सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करें, उतना ही बहुत होता है। हम जिए, दूसरों को भी जीने दें, ये उसूल से चलना चाहिए हमेशा, यही हमारे संस्कार है। लेकिन जो कार्ड कह रहा है मैं उसकी बात करी हूँ, अगर किसी ने आपको खून के आंसू रुलाया ना, वो बंदे को या बंदी को या वो ग्रुप ऑफ पीपल को भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। ऐसी पनिशमेंट आ रही है और ऐसी आपकी विक्ट्री रहेगी, ताकि वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि एक चुने हुए बच्चे के साथ गलत करने का क्या नतीजा होता है। ओके, मैं ये 12 पोर्टल की रीडिंग करी थी, बट मुझे नहीं पता था कि इतना डीप मैसेज आएगा यहाँ पर। या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक चुने हुए बच्चे के साथ, एक ऐसे बच्चे के साथ जो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, या आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, माँ काली, माँ शक्ति, जिसको आप मानते हो, यहाँ पर गॉडेस एनर्जी है, ये एनर्जी आपके अंदर है, वो माँ की शक्ति आपके अंदर भी मौजूद है। और माँ आदि शक्ति आपको ये विश्वास दिला रही है कि जो एनर्जी आपके अंदर है वही है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप एक वॉरियर हो गाइस, आई एम श्योर आप एक वॉरियर हो डेफिनेटली। और आपकी लाइफ में ना ये यूनियन भी आ रहा है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ढेर सारा प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है, फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। या ये देखिए लवर्स, मुझे किसी की बहुत क्लियर एनर्जी नजर आ रही है कि आपने बहुत सफर किया है, बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो किसी के लिए, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस किया गया है, आपको बहुत तंग किया गया है, जानबूझ के आपको ट्रिगर किया गया, ट्रॉमास दिए गए, लेकिन अब आप इन सारी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। ओके, एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की रीडिंग में ना कार्ड्स खुद बोल रहे हैं कि डिवाइन आपसे बहुत प्रेम करते हैं गाइस, बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ मैं। एक दो कार्ड्स लूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, अपने प्यारे बच्चों के लिए क्या मैसेज है। नंबर 4, फोर्थ हाउस, वाओ, स्टेबिलिटी, फैमिली, होम, अगेन रूट्स, इट्स अबाउट फाउंडेशन। आपकी अपनी फाउंडेशन की जड़ें मजबूत होने वाली हैं। जो रिश्ते जिनको लेकर के आप इतनी चिंता कर रहे थे, वो रिश्ते आपके जो है, वो जो जो एक आप जिनके अंदर आपकी जान बसती है, उन रिश्तों की बात कर रही हूँ मैं, वो सब सिक्योर हो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी है यहाँ पर। स्टेबिलिटी आ रही है, होम आ रहा है, फैमिली जो है आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। वाओ, आपका अपना शेल्टर, अपना होम हो सकता है। रिजुविनेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक नयापन आ रहा है आपकी जिंदगी में, चीजें फलित हो रही हैं, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कोई अपने शेल से बाहर आ रहा है, मतलब कि आप अपनी एक अंदर कंफर्ट जोन जो था ना उससे बाहर आ रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपको देखेंगे, पहचानेंगे, है ना। या एम्पावरमेंट, देखिए एम्पावरमेंट, आपकी लाइफ में एम्पावरमेंट आ रहा है गाइस। वाओ, स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है इस वक्त पर। जो मेन एनर्जीज आ रही हैं वो है आपकी स्टेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, मतलब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है, फाउंडेशन भी आपकी इंप्रूव हो रही है, उसके अलावा आपकी पावर,
आपकी पावर समाज में बनने वाली है, कम्युनिटी पे बनने वाली है, अपने आसपास के लोगों में आपकी पावर। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है क्योंकि ये आदिशक्ति का आशीर्वाद है, ये डिवाइन का आशीर्वाद है और वो आपको दुखी नहीं देख सकते। एक पावरफुल बच्चे को तो बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते। उनको बहुत तकलीफ होती है जब एक वॉरियर रोता है, जब उनका एक बच्चा जो इतना मजबूत है, जो इतना स्ट्रांग है, हर मुसीबत से, हर चैलेंज से लड़ सकता है, लेकिन जब बात उसके दिल की आती है ना, जब उसका मासूम सा दिल है, उसको कोई चोट पहुंचाता है ना, डिवाइन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि आप चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, आप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि दिल जो होता है ना हमारा, दिल, वो कई बार टूट जाता है ऐसे लोगों की वजह से जो इसकी कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, तो डिवाइन उनको आपकी वैल्यू समझाएँगे। मार्क माय वर्ड्स। जिसने आपका दिल दुखाया है, आपकी दिल की कदर नहीं करी, आपका इतना मासूम सा दिल है, आपकी आपकी प्रेज़ेंस जो थी, जिसकी उन्होंने कभी कदर नहीं करी कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, उनको बहुत बड़ा सबक मिलेगा, चाहे वो कोई भी है। ट्रस्ट मी। ठीक है? अगर जिसकी वजह से आप दुखी हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। देख लीजिएगा अब आप। ओके? सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।